हेलो एवरीवन, ये है झिंगनी का पत्ता। इसी से हमारे यहाँ जितिया का व्रत में मतलब ये सब सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो इस पे अभी मैं दूंगी चीलो सियार इनको छत पे जाके। उसके बाद मैंने सबको प्रसाद मैं खिलाने आई। सब सो चुके थे। ये आधी रात को दी जाती है, मतलब आधी रात के बाद से। तो सोने के बाद तो कोई खाना नहीं जाता इसलिए, लेकिन मैंने सबको प्रसाद खिलाया थोड़ा थोड़ा। मम्मी ने बोला दे दो। और अब हमारा व्रत होता है स्टार्ट। अभी से ना हम पानी पियेंगे, ना ही हम कुछ मतलब इसमें ब्रश वगैरह भी नहीं करना होता है, ना आप कुछ तोड़ सकते हैं, ना बाल झाड़ सकते हैं। मतलब इसको खर च्यूतिया बोला जाता है। सो नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ शाम की क्लिप है। मैं रेडी हो रही हूँ। शाम में ही पूजा की जाती है, तो शाम में जैसे जैसे मम्मी बता रही थी वैसे मैं कर रही थी। तो मैं पहले रेडी हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो इसमें रेडी नहीं होना चाहिए, बट हल्का फुल्का मैंने जो भी करना था वो कर लिया। सिंदूर बिंदी, क्योंकि बाल में कंघी नहीं लगाते, तो मैंने ऐसे ही बाल बनाया अपना, बस मेकअप की थोड़ी बहुत। और बस पूजा में बैठ गई। किस तरीके से मैंने पूजा की, किस विधि से, आप आगे देखो। हर एक जगह आई थिंक अलग अलग होता होगा। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। मिथिला साइड ये काफ़ी मतलब नियम बहुत ज़्यादा ही कुछ वहाँ होता है। मैंने देखा तो नहीं, बट एक मेरे पास रहती थी घर के, तो उनकी मैंने देखा है पूजा। उन लोग के काफ़ी अलग नियम होते हैं और काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट भी होता है पूजा। सो चलिए आप लोग भी मेरे साथ पूजा करने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरा पहला जितिया का व्रत। और अभी तक तो मैंने निकाल लिया, बट है थोड़ा थोड़ा सर में दर्द स्टार्ट हो गया। देखते कैसे होता है इस व्रत में। कि निर्जला व्रत रखते हैं, जिसे खर जितिया कहा जाता है हमारे। इसमें कुछ काटना सिलना तोड़ना कुछ नहीं होता है। और अभी मैंने बाल भी नहीं झाड़ा, क्योंकि इसमें कंघी भी नहीं है। आजकल लोग करने लगे हैं, क्योंकि कोई भी प्रथा को लेके चलना हमारा काम है, बट अब के लोग करते हैं। तो मम्मी जैसे कहती हूँ मैं वैसे करती हूँ। और मैं रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि इतने सामने ही नहाया जाता है और इसमें पितृ लोगों की पूजा होती है। चील सियाल का कहानी आपने सुना होगा, जो भी होंगे बिहार से उनको पता होगा कि कैसे की जाती है। तो इसमें चील सियाल का कहानी है, वो अभी मैं पूजा करके आपको दिखाऊंगी कैसे होता है। और कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तो पढ़ाई तो बिल्कुल ही नहीं होती। वैसे बिल्कुल मेरी आज मैंने कोई एक भी क्लास नहीं देखा। मैं पेड क्लास भी एक ली हूँ। तो मैंने सोचा था, टारगेट लिया था कि मैं देख लूँगी एटलीस्ट एक दो भी, बट नहीं हो पाया। और मैंने सोचा कि चलो फास्ट की हूँ तो पहले व्रत को अच्छे से करना सही रहता, इस वजह से। तो इसी से आज मैं नहीं पढ़ाई कर पाई। और पढ़ाई जब छूट जाता है ऐसा लगता है कुछ मतलब मिस हो रहा है, क्योंकि आपको उस चीज़ को कुछ अपने सिलेबस को कंप्लीट करना ज़रूरी है। क्योंकि स्टेट का पेपर जब स्थगित किया गया तो अचानक से आएगा, क्योंकि पिछले बार भी एकदम एक हफ्ते में आपका पेपर भी हो गया था, रिज़ल्ट भी आ गए थे। तो बिल्कुल वैसे ही होगा, हमारे पास टाइम नहीं रहेगी। और जब क्या होता है ना, पेपर नज़दीक आता है तभी हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। अदरवाइज़ हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि अरे चलो कोई बात नहीं, अभी समय है, हम पढ़ाई कर लेंगे। बट ये सोचिएगा तो फिर हमारी पढ़ाई पीछे हो जाएगी और हम अपना नहीं निकाल पाएंगे एग्ज़ाम। बट हमें अपना रूटीन लाइफ फॉलो करना चाहिए। कुछ दिन यदि हम अंडरग्राउंड हो जाए ना, तो कोई भी एग्ज़ाम में मैंने जब से पढ़ाई स्टार्ट किया है तब से ऐसा लग रहा है फिर से कि यदि हम मन से पढ़ते हैं, ईमानदारी से, और किसी भी चीज़ के लिए 2-4 महीने अच्छे से टाइम दे देते हैं, तो बहुत हम ज़रूर सक्सेस कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम हर इंसान ही हर एक एग्ज़ाम को निकालता है, तो हम भी एक इंसान हैं और ये हम भी ज़रूर कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। क्लासेस लीजिए, क्लास लेने के बाद मेन टॉपिक को लिखिए, उसको रिवीज़न कीजिए। ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अपने बाज़ारी पूजा को करेंगे। शाम भी हो गई है, थोड़ी सी बारिश हुई है तो हमें राहत मिला। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इसमें पानी तो पीना नहीं होता है, बट पहले हम मतलब मैं अपने मानने से मैं देखती हूँ कि स्वास्थ्य पहले देखना चाहिए। भगवान ने कभी नहीं कही मर के पूजा करो, पहले अपने स्वास्थ्य को देखो फिर पूजा करो। तो यदि हो जाता है तो मैं रह जाऊँगी, नहीं तो मैं शरबत पी लूँगी। और कौन कौन फर्स्ट टाइम किया है आप बताना। तो कैसे पूजा करते मैं आपको दिखाती हूँ। तो कोई आ गया था तो वही मैं चली गई थी। वो आज खड़ का ना लॉक कुछ बनाते हैं, तो वही मैंने किसी से मंगाया था।
आप उसको देखिए कैसे बनाते हैं, और उन्हीं की पूजा की जाती है। गंगा जमुना बनाते हैं और खड़ से, इसलिए इसको खड़ ज्योतिया भी शायद बोला जाता होगा। और पूजा पाठ में बिना महावर का तो पूजा नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें शुभ मानी जाती है। तो पहले मैंने आलता लगाया अपने पैरों में, क्योंकि मम्मी कहती है सबसे पहले उस चीज़ को कर लो जो ज़रूरी है। और यहाँ मेरा बेटा, मेरा दोनों बच्चे, मैं भगवान सबके बच्चों की रक्षा करे, दीर्घायु बनाए, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, और क्या ही चाहिए रहता है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ प्रेम करती हैं। आप जब मतलब आपके अपने बच्चे होंगे तो पता चलेगा कि हमारी मम्मी इतनी परेशान क्यों रहती थी। थोड़ी सी कहीं हम जाने लेट हो जाती है, तबीयत ख़राब है, तो मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को, मतलब सबकी मम्मी, ऐसा कहना गलत है कि मेरी मम्मी, मतलब सबकी मम्मी करती है, बट मैंने अपनी मम्मी को बहुत परेशान देखा है। मतलब हम लोग की थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होगी ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। आज भी मैं 1-2 कॉल ना उठाऊँ तो उन्हें यही लगता है कि मैं परेशान हूँ, फ़ोन नहीं पिक कर रही। तो भगवान सबके बच्चों की लंबी आयु दें, स्वस्थ रखें, दीर्घायु बनाएं, तरक्की करें, सबका सुहाग बना रहे। तो चलिए आगे। ये जितिया क्या होता है? माँ का उपवास बच्चे की लंबी उम्र के लिए। यहाँ बेटा नहीं, बेटी के भी कुल को आगे बढ़ाना एक समान। मड़ुआ का आटा, नूनी का साग, झिंगली का पत्ता, खाजा, लड्डू डलिया में सजाकर, अब सब कह दो, चिल्लों के साथ सब कोई, सियारों के साथ कोई नहीं। हे जितवान बाबा, लड़का या लड़की नहीं, हर माँ के हर संतान की वृद्धि हो, और माँ को बहुत शक्ति दो, और माँ को बहुत शक्ति दो। ये जितिया क्या होता है? माँ का उपवास बच्चे की लंबी उम्र के लिए। यहाँ बेटा नहीं, बेटी के भी कुल को आगे बढ़ाना एक समान। मड़ुआ का आटा, नूनी का साग, झिंगली का पत्ता, खाजा, लड्डू डलिया में सजाकर, अब सब कह दो, चिल्लों के साथ सब कोई, सियारों के साथ कोई नहीं। हे जितवान बाबा, लड़का या लड़की नहीं, हर माँ के हर संतान की वृद्धि हो, और माँ को बहुत शक्ति दो, और माँ को बहुत शक्ति दो। ये जितिया क्या होता है? माँ का उपवास बच्चे की लंबी उम्र के लिए। यहाँ बेटा नहीं, बेटी के भी कुल को आगे बढ़ाना एक समान। मड़ुआ का आटा, नूनी का साग, झिंगली का पत्ता, खाजा, लड्डू डलिया में सजाकर, अब सब कह दो, चिल्लों के साथ सब कोई, सियारों के साथ कोई नहीं। हे जितवान बाबा, लड़का या लड़की नहीं, हर माँ के हर संतान की वृद्धि हो, और माँ को बहुत शक्ति दो, और माँ को बहुत शक्ति दो। ये जितिया क्या होता है? माँ का उपवास बच्चे की लंबी उम्र के लिए। यहाँ बेटा नहीं, बेटी के भी कुल को आगे बढ़ाना एक समान। मड़ुआ का आटा, नूनी का साग, झिंगली का पत्ता, खाजा, लड्डू डलिया में सजाकर, अब सब कह दो, चिल्लों के साथ सब कोई, सियारों के साथ कोई नहीं। हे जितवान बाबा, लड़का या लड़की नहीं, हर माँ के हर संतान की वृद्धि हो, और माँ को बहुत शक्ति दो, और माँ को बहुत शक्ति दो। ये जितिया क्या होता है? माँ का उपवास बच्चे की लंबी उम्र के लिए। यहाँ बेटा नहीं, बेटी के भी कुल को आगे बढ़ाना एक समान। मड़ुआ का आटा, नूनी का साग, झिंगली का पत्ता, खाजा, लड्डू डलिया में सजाकर, अब सब कह दो, चिल्लों के साथ सब कोई, सियारों के साथ कोई नहीं। हे जितवान बाबा, लड़का या लड़की नहीं, हर माँ के हर संतान की वृद्धि हो, और माँ को बहुत शक्ति दो, और माँ को बहुत शक्ति दो। ये जितिया क्या होता है? माँ का उपवास बच्चे की लंबी उम्र के लिए। यहाँ बेटा नहीं, बेटी के भी कुल को आगे बढ़ाना एक समान। मड़ुआ का आटा, नूनी का साग, झिंगली का पत्ता, खाजा, लड्डू डलिया में सजाकर, अब सब कह दो, चिल्लों के साथ सब कोई, सियारों के साथ कोई नहीं। हे जितवान बाबा, लड़का या लड़की नहीं, हर माँ के हर संतान की वृद्धि हो, और माँ को बहुत शक्ति दो, और माँ को बहुत शक्ति दो। ये जितिया क्या होता है? माँ का उपवास बच्चे की लंबी उम्र के लिए। यहाँ बेटा नहीं, बेटी के भी कुल को आगे बढ़ाना एक समान।
मड़ुआ का आटा, नूनी का साग, झिंगली का पत्ता, खाजा, लड्डू डलिया में सजाकर। अब सब कह दो, चिल्लों के साथ सब कोई, सियारों के साथ कोई नहीं। हे जितवान बाबा, लड़का या लड़की नहीं, हर माँ के हर संतान की वृद्धि हो और माँ को बहुत शक्ति दो, और माँ को बहुत शक्ति दो। ये जितिया क्या होता है? माँ का उपवास बच्चे की लंबी उम्र के लिए। यहाँ बेटा नहीं, बेटी के भी कुल को आगे बढ़ाना एक समान। मड़ुआ का आटा, नूनी का साग, झिंगली का पत्ता, खाजा, लड्डू डलिया में सजाकर। अब सब कह दो, चिल्लों के साथ सब कोई, सियारों के साथ कोई नहीं। हे जितवान बाबा, लड़का या लड़की नहीं, हर माँ के हर संतान की वृद्धि हो और माँ को बहुत शक्ति दो, और माँ को बहुत शक्ति दो। चले ना हमने काटा एक काट दिया बेटा। जितिया व्रत की कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार में कल्याण हेतु श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकालीन लोगों के बालक किस तरह दिखाई होंगे, सो कृपा पूर्वक कहिए। तब सूत जी महाराज ने कहा कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था और वह अकेली कहती जा रही थी। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, माता, आपका बेटा कैसे बड़ा है? तब उस माता ने कहा कि करुण प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। वह प्रतिदिन प्रत्येक घर के एक बच्चे को आकर खाकर जाता है और आज मेरे बेटे की बारी है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो और प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयास करता हूँ। विराज, विराज, विराज। ये जितिया क्या होता है? माँ का उपवास बच्चे की लंबी उम्र के लिए। यहाँ बेटा नहीं, बेटी के भी कुल को आगे बढ़ाना एक समान। मड़ुआ का आटा, नूनी का साग, झिंगली का पत्ता, खाजा, लड्डू डलिया में सजाकर। अब सब कह दो, चिल्लों के साथ सब कोई, सियारों के साथ कोई नहीं। हे जितवान बाबा, लड़का या लड़की नहीं, हर माँ के हर संतान की वृद्धि हो और माँ को बहुत शक्ति दो, और माँ को बहुत शक्ति दो। ये जितिया क्या होता है? माँ का उपवास बच्चे की लंबी उम्र के लिए। यहाँ बेटा नहीं, बेटी के भी कुल को आगे बढ़ाना एक समान। मड़ुआ का आटा, नूनी का साग, झिंगली का पत्ता, खाजा, लड्डू डलिया में सजाकर। अब सब कह दो, चिल्लों के साथ सब कोई, सियारों के साथ कोई नहीं। हे जितवान बाबा, लड़का या लड़की नहीं, हर माँ के हर संतान की वृद्धि हो और माँ को बहुत शक्ति दो, और माँ को बहुत शक्ति दो। फिर पूजा की जो बद्धी धागा बोलते हैं वो सब बच्चों को पहना जाता है। मम्मी ये पहना रही है सभी को। इस तरीके से हमारा पूजा हुआ संपन्न। शायद सभी के घर अलग तरीके से होता, ज़रूरी नहीं कि जैसे हमने किया वैसे ही आप लोग भी करते हो। बट ये हमारे यहाँ जिउतिया जो लेडीज़ पहनते वो नहीं चलता। चश्मा निकालो। हाँ, बहुत जगह लेडीज़ भी पहनते, जितने बच्चे होते उतना गुथवा के पहना जाता है, बट हमारे यहाँ नहीं होता है। सो जो होता है वही करना चाहिए। सो हेलो मेरी सखियों, आप लोग कैसे हो ज़रूर बताना। मेरा पूजा मैंने कर लिया, पूजा आगे आपको। अब बहुत ज़्यादा मुझे हेडेक हो रही है, तो सुबह में